हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना आकाश आपके सामने लेके आया हूँ कक्षा 10 की यूपी बोर्ड सीबीएसई मैथ। मैं आपको गणित पढ़ाने वाला हूँ और आज हमारा चैप्टर है संख्या, वास्तविक संख्या। पहले भाग में हमने आपको बताया कि संख्याएं क्या होती हैं, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, उनके बारे में हमने जानकारी दी। अब ये दूसरा वीडियो लेके आया हूँ फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। हम लोग वास्तविक संख्या से परिचित हो चुके हैं, वास्तविक संख्या के भागों से परिचित हो चुके हैं, परिमेय संख्या परिमेय संख्या से परिचित हो चुके हैं, भिन्न से परिचित हो चुके हैं, पूर्णांक से परिचित हो चुके हैं। फिर उसके बाद सम, विषम, भाज्य, भाज्य इत्यादि संख्याओं से परिचित हो चुके हैं, जिसका हमने डिस्क्रिप्शन दे रखा है पहले वीडियो में, आप उसको देखें। और उसके बाद फिर हम लोग क्रम वाइज ऐसे ही चलेंगे अपनी अगली क्लास के लिए। तो इसमें मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में आपको जो आपके क्लास में है वो है यूक्लिड एल्गोरिथम। क्या है? यूक्लिड एल्गोरिथम। यूक्लिड एल्गोरिथम है क्या, उसके बारे में जानेंगे, और यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है ना? तो बेटा इसमें हम लोग भाग की क्रिया तो हम लोग बहुत पहले से ही जानते हैं कि भाग देना होता है। यदि कोई पूर्णांक अपने पास a और b कोई दो पूर्णांक हैं, a और b क्या है? कोई दो पूर्णांक हैं, तो इसको हम a/b लिखते हैं। मतलब b से हम लोग भाग देंगे a में। a कहलाता है, हम लोग जानते हैं, a को बोलते हैं भाज्य और b को बोलते हैं भाजक। a को बोलते हैं भाज्य और b को बोलते हैं भाजक। इस क्रिया को हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं। मान लीजिए हमने b से a में भाग दिया, वो q टाइम्स गया। कितने टाइम्स गया? q टाइम्स गया। और q टाइम्स जाने के बाद यहां पर अपने को शेषफल कितना मिला? r। इसको बोलते हैं शेषफल, इसको बोलते हैं भागफल, और ये अपना है भाज्य और ये है भाजक। तो हम लोग इसकी जांच, भाग के जांच में इसका प्रयोग करते हैं। क्या जानते हैं? भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इस रूप में इसको जानते हैं, लेकिन हमने इसका कोई विधिवत, हम लोग केवल इसको जो है भाग के जांच में इसका प्रयोग करते थे, लेकिन यूक्लिड नामक गणितज्ञ ने इसको अपने पुस्तक में इसका उल्लेख किया, जिसके कारण इसका सारा श्रेय यूक्लिड महोदय को जाता है। उन्होंने अपने एल्गोरिथम नाम की पुस्तक में इसका बाकायदा पूरा मेंशन किया हुआ है, जिसके कारण ये पूरा श्रेय यूक्लिड को जाता है। और इसकी सहायता से हम दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF अर्थात महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने में प्रयुक्त करते हैं। तो इसके अनुसार अगर मैं बनाऊं तो ये क्या बनेगा? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां 0 लेस देन इज इक्वल टू आर लेस देन बी। ये आपके लिए प्रतिबंध अनिवार्य है। ये प्रतिबंध आपके लिए क्या है? अनिवार्य है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रतिबंध है कि मतलब ये जो r है यह 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, परंतु b से छोटा होगा। ये इसका क्या है? मानक है। आइए इसके बारे में और चर्चा हम लोग करते हैं। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यहां इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिखें दो पूर्णांक a तथा b है तथा कोई अन्य पूर्णांक q इस प्रकार है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां
0 लेस देन आर लेस देन बी। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है एक सिद्ध किया हुआ कथन है या एक सिद्ध किया हुआ कथन है जिसका प्रयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने में होता है। यूक्लिड एल्गोरिथ्म क्या है? यह एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है। ये क्या होता है? सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। और जबकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? एक पहले से सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका प्रयोग हम किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में करते हैं। यूक्लिड एल्गोरिथ्म क्या है? एक कथन है जिसमें सुपरिभाषित चरणों की सहायता से हम किसी अन्य प्रश्न को हल करते हैं। अभी हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे यूक्लिड एल्गोरिथ्म की सहायता से। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें हम तब तक प्रश्नों को हल करते हैं जब तक कि उनका शेषफल शून्य नहीं हो जाता, तब तक ये प्रक्रिया ऐसी ही चलती रहती है। आइए हम कुछ प्रश्न इन पर देखते हैं। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथ्म का प्रयोग हम लोग महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने में करते हैं, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के लिए। आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग एक छोटा सा प्रश्न लेते हैं, 196 तथा 3822 का HCF इसका हम लोग निकालते हैं। HCF क्या ज्ञात करते हैं? जैसे हम लोग नॉर्मली ज्ञात करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से ज्ञात करें। देखिए हम लोग निकालते हैं, 196 से भाग दे देंगे 3822 को। कितनी बार जाएगा? एक बार। अगर हम 2 बार लेके जाते हैं तो 2 छंग 12, 19 दूनी 38। जरा देखिए यहाँ पर 2 छंग 12, 19 से 15। एक बार लेके जाएंगे, तो 19 से कम 19 घटा दें, 12 में से 6 निकलेगा तो आएगा 6। यहाँ पर 7, 9 7 16, 9 8 17, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1। उसके बाद हम लोग भाग लेके जाएंगे, ये 196, ये 186 भाग जाएगा नहीं। यहाँ से हम लोग 2 उतार लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग 9 बार लेके जाएं, 9 6 54, 5, और 9 बजे 45, 45 5 50 हो गया, हासिल 5, और 9 कम 9, 9 5 14। घटाएंगे, ये कितना आ जाएगा बेटा? 8, और यहां से करेंगे तो आ जाएगा 5, और यहां से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। अब भाग जाएगा नहीं, तो हम लोग 458 से इसको भाग दे देंगे। अभी क्या, इसको थोड़ा सा एक बार और हम लोग हल करें।
सॉरी सॉरी सॉरी, आइए थोड़ा सा इसको देखें, ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है। हम लोग 9 टाइम्स लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 9 छक 54, 4 5, 9 9 81, 81 5 81 5 86, ठीक है। हाँ सही 8, 9 कम 9 9 8 17। इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना 8, यहाँ 15 9, ठीक है। और उसके बाद इधर वाला कट जाएगा। अब इसको अगर हम लोग यूक्लिड एल्गोरिथम में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे 3822 इज इक्वल टू, या इसको थोड़ा सा हम लोग किनारे लिखते हैं यहाँ पे 3822 इज इक्वल टू 196 गुणा 19 धन 98, ठीक है। इधर हम लोग सुपरिभाषित चरण लिखते हुए चलेंगे। अब दोबारा हम लोग चाहे तो यहीं पर 98 से 196 को भाग दें, ठीक है ना। अब हम लोग भाग देंगे इसमें तो कितने टाइम्स जाएगा देखें जरा। अगर हम इसको 2 बार लेके जा रहे हैं तो 2 8 16, 2 9 18 1 19, घटा देंगे ये पूरा कट जाएगा। अब यहाँ पर इसको लिखना चाहें तो लिखेंगे 196 इज इक्वल टू 98 गुणे 2 प्लस 0। यहाँ पर अब देखें शेषफल शून्य मिल चुका है। अगर इसमें एचसीएफ की बात करें तो लिखेंगे 198 और 3822 का एचसीएफ इज इक्वल टू, इस शून्य के ऊपर जरा देखें कहाँ कितना नंबर लिखा है 98, तो लिखेंगे कितना 98। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। हम लोग एक नया प्रश्न लेते हैं और फिर से इनको हल करके देखते हैं। हो गया। प्रश्न है 1152 तथा 1664 का एचसीएफ ज्ञात करना है। निकालेंगे 1152 से भाग देंगे हम लोग 1664 को, भाग दे दीजिए कितने टाइम्स आएगा, एक बार जाएगा तो ये आ जाएगा 1152, घटाएंगे तो यहां से आ जाएगा 2 1 और यहां से कितना आ जाएगा बेटा 5। सुपरिभाषित चरण लिखते हुए चले 1664 इज इक्वल टू 1152 गुणे 1 धन 512 हो गया। अब उसके बाद 512 से हम लोग भाग दे देंगे 1152 को। यहाँ पे कितने टाइम्स आएगा, 2 बार लेके जाएं, 2 बार हमने 24, 2 पंचे 10 हो गया। यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। ये हो जाएगा आपका 1152 इज इक्वल टू 512 गुणे 2 धन 128। ये इधर सुपरिभाषित चरण बनते हुए चल रहा है बेटा, ध्यान दीजिएगा क्योंकि अभी इसका प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर यहाँ पर 128 से हम लोग 512 को भाग दे देंगे, 512 को भाग देंगे तो ये कितने टाइम्स जाएगा 12 दूनी 14, 4 बार लेके जाए 4 8 32, हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11, हासिल है 1, 4 1 4 1 5। ये पूरा कट गया। मतलब यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो 512 इज इक्वल टू 128 गुणे 4 धन 0 हो गया इतना। अब इसका एचसीएफ देखें, देयरफॉर एचसीएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, इस शून्य के ऊपर कितना है लिखा 128, तो ये 128 इसका क्या बन जाएगा एचसीएफ। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों की प्रकृति को थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। देखें अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको
61 से विभाजित करने पर शेषफल 27, शेषफल 32 तथा भागफल 27 प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, आइए हम लोग इस प्रश्न को भी हल करें। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 61 से विभाजित करने पर शेषफल 32 तथा भागफल कितना प्राप्त होता है, 27 प्राप्त होता है। तो लिख लीजिए, माना संख्या x है, माना संख्या x है। तब हम लोग a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिख लें, या फिर लिखें भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। यहां पे जरा देखें, शेषफल आपको दे रखा है 32, भागफल दे रखा है 27 और भाजक दे रखा है 61। भाज्य आपको निकालना है, भाज्य आपको निकालना है। हम लोग इनका गुणा करा लें, ये गुणा हो जाएगा 7 एकम 7, 7 छंग 42 और 1 2 एकम 2, 2 छंग 12, 7 4 6 1, ये हो गया 1647 प्लस 32। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 7 2 9 4 3 7 1679। ये क्या हो जाएगा बेटा, भाज्य हो जाएगा। भाज्य 1679 को हम लोग अगर 61 से भाग देंगे तो भागफल 27 और शेषफल कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ऊपर वाला मैं मिटा रहा हूं बेटा। एक ऐसे ही एक नया प्रश्न है, यदि 408 तथा 1032 के एचसीएफ को 1032 m माइनस 408 गुणे 5 के रूप में प्रकट किया जाता है, के रूप में प्रकट किया जाता है, तो यम का मान, तो क्या बताना है बेटा, यम का मान बताना है। आइए हम लोग इस प्रश्न को भी देखें, कैसे हल करेंगे इस प्रकार के प्रश्न को। चार 408 और 1032 के एचसीएफ को हम लोग इतना लिख रहे हैं, तो सबसे पहले अपना काम क्या होना चाहिए कि पहले 408 और 1032 का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। आइए हम लोग एचसीएफ ज्ञात करते हैं। भागफल से एचसीएफ निकालते हैं, इसको 2 बार लेके जाएंगे बेटा, तो 2 8 16, 2 चौके 8, यहां से आ जाएगा बेटा 16 और यहां से बनेगा 2। ठीक है, हम लोग इधर इसको लिख लेते हैं। चलो, 1032 को हम लोग लिख रहे हैं 408 गुणे 216। सुपरिभाषित चरण लिखते हुए चलेंगे क्योंकि इसी से अपना काम होने वाला है। फिर उसके बाद 216 से हम भाग दे देंगे 408 को, ये कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 216 घटा देंगे, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पे 10 में से 1 निकालेंगे तो 9 और यहाँ पर 1।
इसको भी हम लिख लेंगे 408 इज इक्वल टू 216 गुणे 1 धन, ठीक है, और ठीक है 2 आ गया 192। क्या लिखेंगे बेटा 192। अब 192 से 216 को भाग दे देंगे एक बार में, ये बनेगा 192, एक कम 192, यहां से आ जाएगा 4 और यहां से निकलेगा ये 2, 24। ठीक है, इसको भी हम लोग लिखेंगे 216 इज इक्वल टू 192 गुणे 1 धन 24। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद 192 को हम लोग भाग दे देंगे। ठीक है, 8 बार दिया देखें, 8 सौ 32, हाथ है 3, 8 एक कम, 8 दूनी 16, 16 3 19, ये पूरा कट गया। इसको भी हम अगर लिखना चाहेंगे तो लिख देंगे 192 इज इक्वल टू 24 गुणे 8 धन 0। ठीक है बेटा, तो एचसीएफ देखेंगे तो एचसीएफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 24, कितना हो जाएगा, इस शून्य के ऊपर कितना है 4 है, यही अपना क्या कहलाएगा बेटा एचसीएफ हो गया। हमें सदैव शून्य के ऊपर वाले को ही देखना है, तो वहां से हमको पता लगेगा कि एचसीएफ अपना क्या है। एचसीएफ आ गया 24। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि यदि इतना तथा इतना के एचसीएफ को इतना लिखते हैं, प्रश्न से एचसीएफ को ही इतना लिखा जा रहा है, मतलब एचसीएफ इज इक्वल टू 10 32 m माइनस 408 गुणे 5, इतना लिखा जा रहा है बेटा। और एचसीएफ अपना क्या आया है 24 बराबर 1032 m माइनस, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 5 8 40 और 5 20 हो गया। इसको इधर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो इन दोनों को जोड़ देंगे बेटा, और इधर हो जाएगा 1032, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2064 बराबर 1032 m। 1032 को इधर लेके आएंगे तो भाग हो जाएगा इज इक्वल टू m, ये m का मान 2 बार में कट जाएगा बेटा ये, तो m बराबर कितना आ गया 2, तो m का मान कितना आएगा 2। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, इन्हें एक बार आप देख लें, लगा लें, फिर हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं एक नए प्रश्न की ओर। हो गया, आइए हम एक नए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 तथा 967 को भाग देने शेषफल 5 तथा 7 क्रमशः आते हैं। आपको ज्ञात करना है, वह संख्या ज्ञात करनी है जिससे भाग इसको तथा इसको भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 7 बचते हैं। आइए इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं।
हल करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 5 और 7 शेषफल होने का मतलब है कि ये पहले से ही ज्यादा है। जैसे आप थाली में भोजन ले लिए और जितना आपको खाना है खा लिए, पेट भर गया, लेकिन अब जो अतिरिक्त बचा है वो क्या है, वो अधिक है, वही आपका शेष है। जो आप नहीं खा पा रहे हैं वो अतिरिक्त है, उसी अतिरिक्त को कहा जाता है शेषफल। तो यहाँ पर ये अतिरिक्त बच जा रहा है, तो जो बच जा रहा है उसको हम मूल संख्या में से घटा देंगे, उसके बाद उसका हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 2053 माइनस 5 करेंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 8 4 2 जी, ठीक है। और दूसरा निकालेंगे 967 में से 7 घटा देंगे, तो यहां पे आ जाएगा 960। अब हम लोग 960 तथा 2048 का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, आइए ज्ञात करते हैं। 960 से 2048 का एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, निकालिए। ये कितने टाइम्स जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 शून्य शून्य, 2 छम 12, 2 9 18 1 19, घटाएंगे यहां से आ जाएगा 8 2, और यहां से कितना आ गया 128। इसको हम लोग यूक्लिड वाले में फॉर्म में लिखें तो 2048 इज इक्वल टू 960 गुणे 2 धन 128। पुनः हम लोग 128 से 960 को भाग दे देंगे, तो यहां से कितने टाइम्स जाएगा, 12 7 बार लेके जाएं, 7 8 56 5, और 7 दूनी 14, 4 18 1 19, हासिल है 1, 7 1 कम 7 1 8। घटा करके देखें, यहां से आ जाएगा बेटा 4, और यहां से आ जाएगा 6, और यहां से कट जाएगा। ठीक है, इसको भी हम लोग लिखना चाहें तो लिखेंगे 960 इज इक्वल टू 128 गुणे 7 धन 64। हो गया। फिर 64 से हम लोग भाग दे देंगे 128 को। हो गया, भाग दे दिए, 2 से भाग दे दें, 2 चौके 8, 2 छम 12, ये पूरे पूरे कट गए। तो इसको हम लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे 128 इज इक्वल टू 64 गुणे 2 धन 0। हो गया। एचसीएफ क्या आ गया बेटा अपना, एचसीएफ आ गया आपका 64। कितना आ गया एचसीएफ, यही है आपका 64, शून्य के ऊपर वाला, भूले तो नहीं है ना, ठीक है ना। तो एचसीएफ कितना आ गया 64। अतः अगर हम एचसीएफ इस 64 से 2053 और 967 को भाग देंगे तो क्रमशः 5 और 7 शेषफल बचेंगे। ठीक है, ऐसे ही एक प्रश्न मैं आपको घर के लिए दे रहा हूं, इन्हें आप करके इसके एचसीएफ हमें बताइएगा। 398, 436 तथा 542 को भाग देने पर क्रमशः 7, 11 तथा 15 शेष बचते हैं, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपके लिए होमवर्क है बेटा, आप इसका एचसीएफ ज्ञात कीजिएगा। ठीक है ना, उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। आज ये कक्षा 10 की पहली क्लास है और रेगुलर ही आपको क्लासें मिलती रहेंगी। मैं आपके प्रश्नों के जवाब देता रहूँगा। आप इस अपने फीडबैक हमें दीजिए, अपने इस कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए अपने प्रश्नों को, अपने अनुभवों को हमसे शेयर कीजिए, और जहाँ तक संभव होगा मैं हर संभव प्रयास करूँगा कि आपकी समस्या का निदान आपको मिले और उपचार भी आपका बेहतर तरीके से हो, जो कि आपको परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो। ये सारी की सारी प्रश्नें आपको एक बेहतरीन ढंग से मिलेंगी।
बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। आपका अपना आकाश। धन्यवाद।